अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अब करंट गवर्नमेंट की उम्र 2 हफ्ते रह गई है। 2 से 3 हफ्ते में ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। इस वक्त ज़ोर शोर से केयर टेकर गवर्नमेंट की तैयारियां हो रही हैं। जरदारी बिलावल पहुँचे हैं दुबई। मरियम परसों पाकिस्तान वापस आई थी दुबई से, अब वापस दुबई पहुंची है। नवाज शरीफ दुबई में हैं और वहाँ पे मीटिंग होगी जरदारी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि वो नवाज शरीफ जो अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को कैंडिडेट बताता है, वो 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया। वो 2 हफ्ते की छुट्टी लेके अपने मेडिकल चेकअप के लिए गया था अदालत से, और 3.5 साल से बाहर बैठा है मेडिकल का बहाना बना के। ये कैसी इसकी बीमारी है कि लंदन से 6-7 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई तक तो आ जाता है, लेकिन 1 घंटा और फ्लाइट करके पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। ये दुबई में इतने हफ्तों से बैठा है। दुबई में पाकिस्तान के मामला सेटल हो रहे हैं। आईएमएफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मामला पे डिक्टेशन देती है, फैसले दुबई में हो रहे हैं, मीटिंगें दुबई में हो रही हैं। बनाना रिपब्लिक और किसको कहते हैं? इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है ये कहने में कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जिसकी पॉलिटिक्स आप देखें किस तरह की हो रही है कि दुबई में मीटिंगें हो रही हैं, यहाँ से भाग भाग के सब दुबई जा रहे हैं इसलिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के क्यों आना चाह रहे हैं? अब इस सिलसिले में खबरें चल रही थी कि कौन होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग का एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है। आफ्ताब शेरपा ये पीपल्स पार्टी का रहा है, बाद में पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, अब भी पीपल्स पार्टी से है। और एएनपी के असफंदियार वली खान बाचा खान के पोते। देखें, पहले तो मैं बता दूं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो यह कि नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एक ही काम करना होता है, वो है इलेक्शन कराने होते हैं। और इलेक्शन तक जो छोटे मोटे काम हैं, रेगुलर काम है, वो कर सकता है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है और वहाँ पे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, वो तो सारे काम कर रहा है। वो प्रोजेक्ट बना रहा है, जितने भी उस पर अपने नाम की तख्ती लगाता है जिस पे लिखा होता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, जबकि ही इज़ नॉट चीफ मिनिस्टर पंजाब, ही इज़ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब। वो लिखना चाहिए कि निगरां वज़ीर आला केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो तो धड़ल्ले से अपने नाम की सीएम पंजाब की तख्तियाँ लगाता है। 230 करोड़ रुपए की गाड़ियों का ऑर्डर किया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। ये सब काम केयर टेकर सेटअप को नहीं करने होते, अलाउड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वजूद है, कानून का कोई वजूद है। पाकिस्तान में शर्म बेगैरत कुछ है? पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होती। तो इसमें ये सिचुएशन है कि केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर की पावर भी बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार को ये पूछा गया कल कि क्या पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, इसमें कोई ऐसा बिल आ रहा है जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर्स बढ़ाने की बात हो रही है? तो उन्होंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा है और हम चाहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर्स ज़्यादा हों। अब आप सोचें कि जो इनका एक काम है मेन, वो है इलेक्शन कराना। पावर बढ़ने के बाद ये क्या करेंगे? अभी केपीके में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, वहाँ का मिनिस्टर इलेक्शन की तकरीरें कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहाँ तक मेरे इल्म में है,
केयरटेकर गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन ये सब हो रहा है। ऐसे में कल शाम को ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि मुस्लिम लीग नून ने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए करंट फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को नॉमिनेट किया है और पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जंगल में आग की तरह की खबर फैल गई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और कुछ जानकारी वाले जर्नलिस्टों ने ये कहा कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए इसहाक डार का नाम IMF ने चूज़ किया है, क्योंकि जब से इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए हैं वो IMF के कदमों में लौट रहे हैं और IMF के पांव चाट रहे हैं। IMF के बिल्कुल हर शर्त पे पाकिस्तान में गरीबों का सत्यानाश कर दिया है। तो IMF की ख्वाहिश है कि इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर बने। अमेरिका की भी शायद यही ख्वाहिश है कि इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर बने और नवाज शरीफ अगले चीफ मिनिस्टर बने। अब ऐसे सिलसिले में आप ये सोचें कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। ये इनकी कैसी वो है, नवाज शरीफ के बेटे पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, वहाँ बैठे पूरे पाकिस्तान से लूट मार का पैसा लगाया हुआ है सऊदी अरब, दुबई और इंग्लैंड के बिजनेसों में। अजीज़ दोस्तों, जब ये इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ की सरकार आई थी तो इनके टारगेट 2-3 थे। मेन टारगेट इनका ये था कि इस पूरे ख़ानदान के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस थे। नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी थी केस में, वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गया था। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के बेटों के ऊपर 50 केस थे, करप्शन, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह। शहबाज शरीफ के ऊपर 50 केस थे। शहबाज शरीफ के बेटों के ऊपर सलमान और हमज़ा शहबाज, इन दोनों के ऊपर भी कई केसेस थे। इन्होंने बारी बारी सारे केसेस ख़त्म कराए, क्योंकि आर्मी इनके साथ थी, जुडिशरी के पास। ज़ाहिर है जब सरकार आपकी होगी, जब शहबाज शरीफ की सरकार होगी, तो वो अपने खिलाफ केसेस में प्रूफ तो सरकार को देने होते हैं ना। तो कौन सरकारी ऑफिसर शहबाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रूफ रखेगा या उसके बेटों के खिलाफ? सारे एक एक करके सारे केस ख़त्म कर दिए इन्होंने। अरबों रुपए के थे, खरबों रुपए के, वो सब केसेस ख़त्म हो गए। और इन्होंने अपना ये रास्ता साफ किया, पार्लियामेंट में नई अमेंडमेंट लेके लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को 5 इयर्स डिस्क्वालिफिकेशन कर दी। इससे नवाज शरीफ के 5 साल पूरे हो गए। अब नवाज शरीफ क्वालिफाई करता है। एक तो इन्होंने ये फ़ायदा हासिल किया। दूसरा, इमरान खान पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पाकिस्तान में। ऑब्वियसली अगर आज आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराते हैं तो नो डाउट कि इमरान खान जीत जाएगा, और ना सिर्फ ये कि जीतेगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा। तो इमरान खान को आउट करने के लिए, मतलब उस वक्त तो ये था कि इमरान खान की सरकार टूटी, ये आ गए। ये तो इमरान खान की बेवकूफ़ी थी जो उसने हंगामे कराए और इतना ज़्यादा तकरीरें और पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कराए, जबकि उस वक्त इसकी सरकार टूट गई थी। अगर ये तरीके से चलता और 1 साल अपोजिशन में गुजार लेता तो आप देखते कि इमरान खान पावरफुल होता। लेकिन फिर इसने 9 मई पे जो हुआ वो उससे ज़ाहिर करवाया गया, क्योंकि आर्मी और ये उसको बिल्कुल ढील दे रहे थे। वो चाहते थे कि वो ऐसी गलती करे और वो गलती हुई। लाख कहें लोग कि इमरान खान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये वो, ये हर जलसे में कोर्ट में पेशी में जाने से पहले कहता था कि मैंने एक वीडियो मैसेज छोड़ा है, मैंने एक वीडियो मैसेज छोड़ा है। उस वीडियो मैसेज में क्या था? यही होता था कि भाई अगर मैं पकड़ा जाऊं तो तुम लोग ये करना, ये करना, ये करना। तो इसकी बेवकूफ़ी की वजह से इमरान खान की पॉलिटिक्स फारिग हो गई। ये शहबाज सरकार का एक और ये काम था। तीसरा काम अगला इलेक्शन जीतना था, और अगले इलेक्शन जीतने के लिए ये आ तो गए हैं, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों चाहते हैं कि इनके ये प्राइम मिनिस्टर के लिए अगले कैंडिडेट हों। जबकि तीसरा पार्ट जो सदर है PDM का, प्रेसिडेंट है मौलाना फजलुर रहमान,
वो चक्कर में है कि इसको एक तो पाकिस्तान की प्रेसिडेंटशिप मिल जाए, यानी वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो जाए अगली सरकार को। वो ये कह रहा है कि आप मुझे इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट कराएंगे। दूसरा, वो चाहता है कि उसका वोट बैंक है केपीके में। वो चाहता है कि केपीके में वो इतनी सीटें ले जाए कि चीफ मिनिस्टर इसकी पार्टी का हो, इसका अपना बेटा हो, इस तरह। ये गेम ज़रा अब चेंज हो गया है, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों चक्कर में हैं कि अगली इलेक्शन में ज़्यादा सीटें इनकी हों। अब पीपल्स पार्टी सिंध को स्वीप कर चुकी है, पूरा सिंध इनके कंट्रोल में आ चुका है, और सिंध में इतनी धांधली होती है इलेक्शंस में। वैसे ही फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है रूरल एरिया में, और अब अर्बन एरिया में भी पीपल्स पार्टी ने इस मेयर के इलेक्शन में साबित कर दिया कि वो किस तरह धांधली करके यहाँ से वोट ले जाएगी। तो सिंध को पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। पंजाब में ज़रा मामला तगड़ा है, क्योंकि पंजाब में जहांगीर तरीन की पार्टी भी है, वो भी पंजाबी पार्टी है, पूरी सारे पंजाबी हैं उसमें। वहाँ पे पीटीआई भी है, जो कि बहरहाल इमरान खान के मौजूदगी में या बगैर इमरान खान के इलेक्शन में तो लड़ेगी। उसमें भी शाह महमूद कुरैशी वगैरह मौजूद हैं। तीसरा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी कोशिश तो कर रही है ना। अब पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक ऐसा सच नहीं रहा, वरना भुट्टो की सिंध से पंजाब में ज़्यादा सीटें थीं, और बेनज़ीर को भी अच्छी खासी सीटें मिल जाती थीं पंजाब से। लेकिन अब इनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन ये मैनिपुलेशन करके चाहते हैं कि पंजाब से थोड़ी सीटें मिल जाएं, सिंध से सारी सीटें मिल जाएं, हम बड़ी पार्टी बन के आएँ। तो इस वक्त ये आपस में दोनों का मुकाबला चल रहा है। रोज़ पता चलता है कि इनके इख्तलाफात चल रहे हैं। पंजाब की केयर टेकर सरकार है, वो नून लीग के इशारे पे चलती है। पीपल्स पार्टी उससे खुश नहीं है। अब इनकी रोज़ मीटिंगें हो रही हैं दुबई में, और उसमें चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि कौन केयर टेकर होगा। केयर टेकर का मामला ख़राब है। जब ये इसहाक डार की खबर आई कि इसहाक डार को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो मैं इसमें काफ़ी गौर किया, कई लोगों से बात की। एक तो ये कि सिटिंग सेनेटर है, मैं नहीं समझता कि केयर टेकर के लिए सिटिंग सेनेटर इज़ अलाउड। नंबर 2 ये कि सिटिंग सेनेटर का मतलब कि वो अगली सरकार के लिए ऑलरेडी मौजूद है। अगर नून लीग की आती है तो वो केयर टेकर नहीं हो सकता। अब खबर आई है कि पीपल्स पार्टी के लीडरों से पूछा गया, तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में मना किया कि बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। इसहाक डार हमें कबूल नहीं है, और ना हमें अभी तक नून लीग ने इसहाक डार का नाम दिया है, और अगर देगी भी तो हम वो नाम तो सुनने को तैयार नहीं है। इसहाक डार मीन्स पीपल्स नवाज शरीफ की केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। वो किसी को हिलने नहीं देगा, वो तो पूरे पाकिस्तान से स्वीप कर देगा, इवन सिंध में पीपल्स पार्टी को सत्यानाश करेगा। तो इसहाक डार नवाज शरीफ का समधी है। इसहाक डार के बेटे के पास नवाज शरीफ की बेटी है, तो या शायद बेटे की भी इसहाक डार की बेटी है, आई डोंट नो, है समधी है। ये कैसे जीतने देगा पीपल्स पार्टी को या किसी को भी। तो पीपल्स पार्टी के नवीद कमर से और 2-3 और लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता, और हम इसहाक डार को कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने अभी तक इसहाक डार का नाम नहीं आया, और अगर आया भी तो इसहाक डार इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ जंगल की आग की तरह जो फैल रही थी ना, वो मेरा ख्याल है ठुस हो गई है, और इसहाक डार का नाम किसी तौर पे इस वक्त कबूल नहीं किया जा रहा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है पॉलिटिकली। इसमें यह है कि आर्मी और अमेरिका, इनकी मर्ज़ी से चीज़ें होंगी। फिल वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि या तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा या बिलावल भुट्टो होगा। बिलावल भुट्टो ने अपनी वफादारी बढ़ चढ़ के आर्मी के साथ बताई है, और इंडिया को गालियाँ, मोदी को गालियाँ, इस्लामिक वो ड्रामे सारे कुछ कर रहा है, और आर्मी के इशारे पे यूक्रेन की वार में एक फुफ्फो वाला किरदार अदा कर रहा है। हर तरह से वो आर्मी के बिल्कुल आगे लेटा हुआ है। हालांकि देखा जाए ना
तो इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आर्मी जनरल ने ही फांसी लगाई थी, और इसकी माँ ने अपने लेटर छोड़ा था कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त का आर्मी डिक्टेटर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन आज उसी आर्मी के आगे पीछे बिलावल भुट्टो लेटा हुआ है। बेगैरतों की पाकिस्तान में कमी नहीं है, ठीक है ना। अपनी माँ अपने नाना के कातिलों के आगे पीछे लेट जाता है ये, सिर्फ इसलिए कि इसको सरकार मिल जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ एक आजमाया हुआ बंदा है, और क्या है कि आर्मी को चाहिए पैसे। पाकिस्तान को अगले 3 साल में 88 बिलियन डॉलर की खाली कर्ज़ों की वापसी करनी है। नवाज शरीफ एक सीनियर आदमी है, और उसका घर एक तो पंजाब है, दूसरा वो मैनिपुलेशन में तजर्बा रखता है। वो ज़ियाउल हक के ज़माने से मिनिस्टर है। ज़ियाउल हक ने पहली बार इसको मिनिस्टर बनाया था 85 में। तो आज आप यूँ समझ लें कि 38 साल से ये पॉलिटिक्स कर रहा है। फिर IMF वगैरह इसके लिए नए नहीं हैं। IMF वगैरह से इसकी कई एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, पंजाब में मोटरवेज, पंजाब में ये वो। इसके अलावा इसने पंजाब में जो मेट्रो बस वगैरह और लाहौर में मेट्रो ट्रेन लगाई थी, वो तुर्की से फाइनेंसिंग लाया था। तो नवाज शरीफ भीख मांगने में बिलावल भुट्टो से ज़्यादा तजर्बाकार है। पीपल्स पार्टी के पास क्या है कि जरदारी की हेल्थ है ना, वो इस काबिल नहीं है कि जरदारी एक्टिवली कोई काम कर सके। फिर दूसरा, इंटरनेशनल इस वक्त जो सिनारियो है ना, इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे चाइना, ताइवान, अमेरिका मामला चल रहा है, इंडिया के साथ मामलाते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मामलाते हैं, यूक्रेन रशिया वार है। ये सारी चीज़ों में इनको एक तजर्बाकार पॉलिटिशियन चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आर्मी और अमेरिका चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए, लेकिन एक बिलावल भुट्टो को भी साथ में रखा गया है। और अगर नवाज शरीफ की सीटें ज़्यादा आती हैं तो फिर लेट्स सी। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में बैठना पसंद करेगी। पीपल्स पार्टी फिर फॉरेन मिनिस्ट्री लेके जुड़ जाएगी कि एक तो ये कि चलो कुछ मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएंगी, दूसरा सिंध फिर वापस हमारे पूरे कंट्रोल में होगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ का साथ नहीं देती, इलेक्शन अगर नवाज शरीफ जीत जाता है और पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में बैठती है, तो फिर नवाज शरीफ इनकी सिंध सरकार भी चलने नहीं देगा। तो इसलिए इलेक्शन के बाद के सिनारियों में अगर देखें तो नवाज शरीफ अगर ज़्यादा सीटें ले जाता है और प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो फिर पीपल्स पार्टी को चुपचाप फॉरेन मिनिस्ट्री लेके और कुछ और छोटी मिनिस्ट्रियां लेके कोएलिशन गवर्नमेंट में जाना होगा। बलूचिस्तान का ये होता है कि बलूचिस्तान की सरकार जो है ना, वो हमेशा गवर्नमेंट में होती है। जितने बलूचिस्तान में हैं वो आर्मी के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि असल जो बलोच इशू को समझते हैं वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बाकी बलूचिस्तान में जिस हिसाब से आपको पता है चीज़ें हैं, वहाँ पे सिवाय आर्मी के एजेंटों के कोई पॉलिटिक्स कर नहीं सकता। तो वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में सारे बाप पार्टी और ये वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होके आ जाएंगे, वो सब सरकार के साथ जुड़ जाएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ की सरकार है कि पीपल्स पार्टी की सरकार है। पिछली बार ये लोग इमरान खान के साथ थे, इस वक्त ये शहबाज शरीफ के साथ हैं, वही लोग जो 5 साल पहले इलेक्ट हुए थे। इससे पहले ये नवाज शरीफ की पार्टी के साथ थे और इससे पहले जरदारी की पार्टी के साथ थे। तो ये बलूचिस्तान का है। KPK में इमरान खान की पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, लेकिन परवेज़ खटक जो कि इमरान खान के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे और फिर 4 साल डिफेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस करके बना ली है। इसके अलावा वहाँ पे बाचा खान की ANP, अब वो उसका हाल नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर है। फिर मौलाना फजलुर रहमान का वहाँ पे काफ़ी वोट बैंक है। फिर जमात इस्लामी का अमीर सिराजुल हक पठान है। इससे पहले 8 साल काजी हुसैन अहमद राय, वो भी पठान था। फिर जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान के वहाँ पे बहुत सारे मदरसे हैं जो कि अफ़गान वार के दौरान सऊदी पैसे से बनाए गए थे, तो उनका भी वहाँ पे काफ़ी सीटें मिल जाती हैं। फिर PTM एक और फैक्टर है। तो KPK में
5-6 पावर हाउसेस हैं, तो वहाँ पे एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी और फिर नवाज शरीफ का भी थोड़ा बहुत वोट है, पीपल्स पार्टी का भी थोड़ा बहुत वोट है। तो अगर वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होती है मुख्तलिफ पार्टियों की, तो लेट्स सी। सीट एडजस्टमेंट में अगर देखें तो सिंध में पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। वो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम सिंध की हर कंस्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। पंजाब में नवाज शरीफ ने कहा है कि हर कंस्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो सिंध और पंजाब में इन दोनों का आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। बाकी तहरीक इंसाफ है, फिर जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, फिर छोटे छोटे ग्रुप भी हैं, जैसे अब शाह महमूद कुरैशी का देखते हैं क्या होता है इलेक्शन के दौरान, फिर चौधरी शुजात हुसैन का ग्रुप है। इस तरह मुख्तलिफ सिनारियोज़ हैं इस वक्त इलेक्शन को लेके। पाकिस्तान में यह है कि इमरान खान का फिल वक्त नज़र नहीं आता कि कोई चांस है इलेक्शन में जीतने का। साइफ़र, अमेरिकन साइफ़र के हवाले से जो चीज़ें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, उसमें ज़्यादातर जो लीगल मैटर्स को जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मैटर पे इमरान खान को 14 साल की सज़ा हो सकती है। ये जो अमेरिकन साइफ़र ने मेरी गवर्नमेंट गिराई थी और ये वो केस अब अदालत में है। आज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को बुलाया गया है इस पे सवाल जवाब करने के लिए। उनका बयान बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पीटीआई के आज़म खान भी इमरान खान के ख़िलाफ़, असल तो ये आज़म खान ही लाए थे ना साइफ़र का मामला लास्ट वीक। आज़म खान इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और हाइडिंग में थे, और अचानक उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास जाके कहा कि इमरान खान ने जब सरकार ख़त्म करनी थी और उसने असम्बलियाँ तोड़नी थी तो इसने कहा कि हम ये साइफ़र का ड्रामा करते हैं, और अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का नाम लेके इसने ये साइफ़र का ड्रामा किया था। तब से ये वापस साइफ़र का मामला उठाए। इमरान खान से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे आज़म खान पे पूरा भरोसा है, ये बयान आज़म खान का हो ही नहीं सकता। जब तक मैं खुद अपने कानों से ना सुनूं तो आज़म खान ने ये बयान दिया है मैं नहीं मानूंगा, और अगर दिया भी है तो वो टॉर्चर किया गया है और वो तो इतने अरसे से गायब है, उसको उठा के ले गए थे ये वो। तो मजिस्ट्रेट के पास उसका बयान मौजूद है, वो चल के खुद आया था मजिस्ट्रेट के पास, कोई पुलिस वाला लेके नहीं आया था। और अब आज़म खान ने वापस बयान दिया है कि ये जो अल कदीर ट्रस्ट है जिसमें इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था और जो मलिक रियाज के पैसे लंदन से पाकिस्तान गए थे और उसमें इमरान खान को किकबैक मिली थी और ये सब चीज़ें, तो आज़म खान ने कहा है कि मैं बिल्कुल खुद गवाह हूँ। ये नया बयान आया है आज़म खान का। मैं इस मामले में अल कादिर ट्रस्ट के जितने भी मामलात हैं उसमें मैं गवाह हूँ और मेरे सामने ही ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो आज़म खान अब एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है इमरान खान को फारिग कराने के लिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। एंड पे सिर्फ मैं ये बताऊं कि मैं चीज़ों को बड़ी मुख्तलिफ नज़रों से देखता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका गई हुई है, टेस्ट सीरीज़ खेल रही है। तो ये तस्वीर आई थी कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो श्रीलंका में हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दावत की थी। तो मैंने इसको मुख्तलिफ नज़र से ऐसे देखा कि हाई कमिश्नर का नाम है मेजर जनरल रिटायर्ड उमर फारूक बरकी, यानी हर चीज़ में जनरल मिलेगा आपको। पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान छोड़ के जनरल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक सिर्फ जनरलों के इशारे पे चलती है। अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।